तो बच्चा लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद अब जरा आ जाओ डेप्रीशिएशन पे। तो आज की क्लास कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन क्यों लगता है, इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। तो डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, आज की क्लास डिटेल में बात करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेप्रीशिएशन से कि आखिर ये डेप्रीशिएशन होता क्या है। देखो, डेप्रीशिएशन अकाउंट्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, नया नया शब्द आपने सुना होगा। देखो, डेप्रीशिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होने लगती है ना, उसे हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। एक सिंपल सा क्वेश्चन, यार हमने एक मोबाइल खरीदा 20,000 रुपीज का, 20,000 रुपए का एक मोबाइल परचेस किया। ये बताओ एक साल बाद क्या उसकी वैल्यू 20,000 ही रहेगी? आप कहोगे सर नहीं सर, उसमें स्क्रैच आ चुके होंगे, थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग उसकी निकल गई होगी, उसकी बैटरी लाइफ भी कम हो गई होगी, हमने उसे यूज कर लिया तो उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। बिल्कुल बच्चा, 20,000 का मोबाइल एक साल पहले खरीदा था, आज की डेट में वैल्यू उसकी ज्यादा से ज्यादा 12 या 13,000 रुपए होगी। समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं डेप्रीशिएशन। अगर 12,000 रुपए वैल्यू है आज की डेट में, 8,000 रुपए क्या लग गया? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मींस वैल्यू कम हो जाना। अच्छा, आप लोगों को पिछली 2 क्लासेस से एक शब्द बोल रहा हूं बार बार, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, कि जो पुरानी मशीन्स है ना वो सही तरीके से चलती रहे इसलिए उन पे खर्चा करते हैं, जिसे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो बच्चा वही खर्चा आपका डेप्रीशिएशन भी कहलाता है। ठीक है, देखो क्या क्या होता है, मशीन हमारी यूज हो रही है तो थोड़ा मोड़ा टूट फूट होती रहती है, नट बोल्ट ढीले होते रहते हैं, है ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उनके लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, वो भी डेप्रीशिएशन का पार्ट है। अच्छा, इसके अलावा बाई चांस गलती से कभी शॉर्ट सर्किट हो गई तो हो सकता है मशीन का फ्यूज भी उड़ जाए, वो भी आपका डेप्रीशिएशन का पार्ट। मतलब इन सब वजहों से मशीन की वैल्यू डिक्रीज होती ही होती है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको डिफरेंस में बताया था एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से भी डेप्रीशिएशन लगता है। अब याद करो, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या था? 2 चीजें बताई थी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है ना तो पुरानी चीज की वैल्यू कम हो जाती है। चेंज इन टेक्नोलॉजी हुआ, चेंज इन डिमांड हुआ, उस वजह से भी मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। चलो रीड आउट करते हुए चलेंगे, आओ चलो। तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन इज द लॉस। भाई ये प्रोड्यूसर के लिए लॉस है, क्यों है? क्योंकि इससे मशीन की वैल्यू कम हो रही है। चलो, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ। तो बच्चा जैसे जैसे आप यूज करते हो, यूज करने की वजह से नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, एक्सीडेंटल डैमेजेस होता है और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है। इन वजहों से मशीन की वैल्यू में लॉस होता है, मशीन की वैल्यू कम होती है, जिसे हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। ये तीनों वजह तो समझ में आ गई। नॉर्मल वियर एंड टियर, भाई थोड़ी बहुत टूट फूट होती रहती है मशीन में। ठीक है, दूसरी चीज एक्सीडेंटल डैमेजेस, अभी बोला था भाई, शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर कहीं कोई रॉ मटेरियल अटक गया, छोटा मोटा एक्सीडेंटल डैमेजेस होता रहता है, उससे भी मशीन में इंपैक्ट पड़ता है, मशीन की वैल्यू कम होती है। और तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और हाँ, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में याद रखना 2 चीजें आपको बताई हैं, एक तो चेंज इन डिमांड, तो डिमांड की वजह से एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस लगता है, दूसरा चेंज इन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से भी आपका डेप्रीशिएशन लगता है। तो ये है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किस वजह से लगता है? अब डेप्रीशिएशन को और क्या बोलते हैं? तो डेप्रीशिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बच्चा ये शब्द इसलिए भी याद रखना क्योंकि आगे इसके बाद नेशनल इनकम वाला चैप्टर आने वाला है, और नेशनल इनकम में आपको डेप्रीशिएशन शब्द तो बहुत कम मिलेगा, बार बार क्या मिलेगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो इस शब्द को याद रखना, डेप्रीशिएशन को ही क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्यों बोलते हैं ये भी सुन लो। बिकॉज ऑफ डेप्रीशिएशन
फिक्स्ड एसेट्स नीड्स टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो डेप्रिसिएशन लगने की वजह से फिक्स्ड एसेट्स को, मशीन्स को टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। चलो इसके बाद एक और चीज, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। बोला था ना आज की क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। क्या होता है सुनो। देखो यार, हम एक प्रोड्यूसर हैं, तो यार ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा अपार मात्रा में पड़ा हो या बहुत ज्यादा हो पैसा, जब जरूरत हो तब पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी चीज यार, एक मशीन है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो कोई 100 200 50 हजार 10,000 की मशीन तो आती नहीं है। मशीन लगाने में करोड़ों का खर्चा होता है। कितनों का? करोड़ों का। अब यार क्या हमारे पास एक साल में या एक बार में करोड़ों रुपए आ जाएंगे? नहीं यार। सपोज करो जैसे तैसे एक मशीन लगाई थी, हमें पता है 10 साल बाद वो मशीन बेकार हो जाएगी, उस मशीन को हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक मशीन थी, 10 साल बाद उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर अभी से पैसे जोड़ना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा? पैसे अलग से जोड़ना स्टार्ट कर देगा, रिजर्व बनाना स्टार्ट कर देगा, ताकि 10 साल बाद जब वो मशीन बेकार हो जाए तो हम एक न्यू मशीन परचेस कर सके। क्योंकि प्रोड्यूसर के पास इकट्ठा पैसा इतना कहां से आए? तो धीरे धीरे यार हम लोग भी क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ पार्ट फ्यूचर के लिए बचाना स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे ही प्रोड्यूसर भी करता है। तो प्रोड्यूसर का वो रिजर्व जो डेप्रिसिएशन की वजह से बन रहा है या प्रोड्यूसर बना रहा है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। समझ गए ना? मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएशन लगते लगते एक दिन समाप्त हो जाएगी, तो जरूरत पड़ेगी न्यू मशीन की। तो न्यू मशीन के लिए जो फंड बनाते हैं वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहलाता है। आओ जरा रीड आउट करो मेरे साथ। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड refers to that fund which the producer keep for replacement investment। प्रोड्यूसर क्यों बनाता है? फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो जब खराब हो जाए तो उसे रिप्लेस किया जा सके, यानी डेप्रिसिएशन की वजह से। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन एक ही बात है। ठीक है, अब जरा इसके सिग्निफिकेंस, हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्यों बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाने से क्या होगा, जरा आओ रीड आउट भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। आओ बच्चा, तो डीआरएफ यानी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड टू रिप्लेस द वॉर्न आउट एसेट्स। बच्चा, वॉर्न आउट एसेट्स, जो एसेट्स खराब हो चुकी हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए जो फंड बनाते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इट फुलफिल्स द नीड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट्स की नीड्स को फुलफिल करता है। ठीक है, जो मशीन खराब हो जाएंगी उनको रिप्लेस करेगा ये। ठीक है, चलो आगे आओ। लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब सपोज करो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ना बनाया हो, लैक ना बनाया डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, क्या होगा? 10 साल बाद जब ये मशीन खराब हो जाएगी तब क्या होगा? न्यू मशीन कहां से लाओगे? आप कहोगे सर नहीं ला पाएंगे। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो भैया लोगों के पास रोजगार कम हो जाएगा। रोजगार कम होगा तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, बहुत सारी निगेटिव बातें होंगी इकोनॉमी में। यही सब लिखा हुआ है, यही सब पढ़ेंगे। आओ जरा। सो लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इंप्लाइज द लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाओगे तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो अकॉर्डिंगली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू फॉल। इससे होगा क्या? इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। अच्छा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के कम होने से दिस लीड्स टू फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट। बच्चा, मशीन्स कम होंगी ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम होगा ना, तो आउटपुट कम हो जाएगा। समझ गए? आउटपुट कम हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल आल्सो फॉल। इनकम कम होगी, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार भी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि भैया मशीन्स तो पहले की अपेक्षा कम हो गई। मशीन्स कम होंगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा।
रोजगार नहीं मिलेगा तो इनकम नहीं जाएगी, और इनकम नहीं जाएगी तो द इकोनॉमी विल स्लिप इनटू स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो इससे जो हमारी इकोनॉमी है ना, उसमें इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा, इकोनॉमी बहुत स्लो हो जाएगी, यानी तेज गति से नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जीडीपी स्लो हो जाएगा, जीडीपी कम बढ़ेगा। इसके साथ ही इट माइट बी कॉट इनटू अ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, हो सकता है हम इस ट्रैप में भी फंस जाएं। कौन सा ट्रैप? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, यानी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तो हो, लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम में हो? लो लेवल, यानी होना चाहिए हाई लेवल पे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे लो लेवल पे। समझ रहे हो, यह है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। अब आप पूछोगे सर लो लेवल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते। देखो बच्चा, ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है जब भी इन्वेस्टमेंट कम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा? आउटपुट कम होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो लोगों के पास इनकम नहीं होगी, यानी डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो अगेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो लो इन्वेस्टमेंट लो आउटपुट, लो आउटपुट से लो एम्प्लॉयमेंट, लो एम्प्लॉयमेंट से लो डिमांड, और लो डिमांड से अगेन ये ट्रैप आपका चलता रहेगा, जिसे हम बोलते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो इस ट्रैप में फंस के रह जाएगी इकोनॉमी, जिसमें इक्विलिब्रियम तो है बट लो लेवल पर। तो ये सब कहानी थी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ आया होगा। तो बच्चा, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आप सभी लोग, जितने भी बच्चे मेरी ये वीडियोस देखते हैं, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, आप किस जगह से हो, यानी प्लेस, आप कहां बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया करो। तो चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। बाकी कहीं कोई डाउट, कोई समस्या, कहीं कोई भी परेशानी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये सब बातों के लिए आप हमारा प्ले स्टोर ऐप, जहां से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।